सिंदूर भरने की रस्म को हम प्रारंभ करते हैं। दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरे। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। पापा ये किस तरीके की बदतमीजी है? आपने फिर से नाटक करना शुरू कर दिया। मुझे पता है कि आप इस शादी के खिलाफ है। आप नहीं चाहते कि विवेक से शादी करूं। तो इसका मतलब ये नहीं है आप यहाँ पर सारे अरेंजमेंट होने के बाद में लास्ट रस्म पे ना नाटक करो। देखो पापा, आपको चाहे मंजूर हो या ना हो, लेकिन मैं शादी तो आप विवेक से ही करूंगी। मेघा, समझने की कोशिश करो। ये बुढ़ा बार बार यहाँ पे भसड़ करने आ जाता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि बेटे इससे संभल के रहना। अरे पापा जी, अब तो मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। अगर वो आपकी बेइज्जती कर रहे हैं ना, तो अब मैं इसमें क्या रोकूं? क्योंकि सामने वाले के भी ना रिश्तेदार यहाँ पे आए हुए हैं और आप यहाँ पर आके ना नाटक कर रहे हैं। अब ना आपको इसी तरीके की जिल्लत सहनी पड़ेगी। और वैसे भी मैं विवेक से ना बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उसके लिए ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरे पहले मेरी बात तो सुन लो। प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, ठीक है। भले ही मैं इनकी बेइज्जती सहन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बात को सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ। ये आदमी बार बार यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ करने आता है। हमेशा की आदत है। इतनी देर से देखे जा रहा हूँ, कभी कुछ बार बार रायता फैला रहा है यहाँ पे। आप बिल्कुल शांत रहिए। आप मेरी बेटी का जीवन बर्बाद करना चाहते हैं। मेघा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो कान खोलकर। नहीं सुनना चाहती हूँ मैं आपकी बात। निकलो यहाँ से आप। अब ना मैं बिना बाप के शादी कर लूंगी, पर शादी तो होके रहेगी। आप निकलो यहाँ से। पापा आई सेड लीव। अरे मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुनो। ठीक है, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? अरे ये वो लड़का नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम यहाँ से चले जाओ। इन दोनों की शादी चुपचाप होने दो। आप चुप रहिए बिल्कुल। देखा, ये लड़का वो नहीं है जो दिखाया था, ये बदल दिया गया है। पापा ये विवेक ही है। विवेक बताओ ना पापा को कि तुम ही हो। अच्छा, ये विवेक है? हाँ बोलो बेटा बोलो, ये विवेक ही है। देखो जरा उसकी तरफ। अरे पापा विवेक ही अभी बात हुई थी। ये तो विवेक नहीं है। ये कौन है? मुझसे कह रहा था बुड्ढा, नाटक कर रहा हूँ मैं। हैं? शर्म नहीं आती? ये है कौन? अरे मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं ना इनका छोटा बेटा हूँ और मैं ना बहुत बिगड़ा हुआ हूँ, इसलिए ना ये मेरी शादी जबरदस्ती कराना चाह रहे थे। क्योंकि कोई भी लड़की ना मुझसे शादी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं तो बिगड़ा हुआ हूँ। मेरे अंदर दारू का है, गांजे का, जुआ का, सारे अब मेरे अंदर भरे हुए हैं। पापा ने विवेक भैया से बोला था कि तुम ना किसी लड़की को चक्कर में फंसा लेना, उसकी जगह पे ना तुम्हारी शादी करा देंगे उसके साथ में, फिर इसका भी हाथ पीले हो जाएंगे और तेरी तो शादी हो ही जाएगी। बेटा चुप हो जा। क्या बोला जा रहा है तू? अरे वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। चुप तू होगा। इसका मतलब विवेक ने मुझे धोखा दिया। इसलिए विवेक को ना जल्दी थी शादी करने की, क्योंकि उसको ना अपने बिगड़ैल भाई की शादी करवानी थी मुझसे। यहाँ पर शादी नहीं, यहाँ पर 420 ही हो रही है। आप अंकल जी, आप एक पिता होकर इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं? मैं भी किसी की बेटी हूँ। मैंने आप लोगों के पीछे उस विवेक के पीछे मैं अपने पापा से लड़ी। मैंने सरेआम इतने सारे लोगों के बीच में अपने पापा की बेइज्जती करी। ये दिन देखने के लिए आप मेरे साथ में फ्रॉड कर रहे हैं। आप अपना खोटा सिक्का चलाने के लिए आप मेरी बलि चढ़ा रहे हैं। नहीं बेटा नहीं, ये लड़का बहुत अच्छा, ये झूठ बोल रहा है तुमसे। ये विवेक है, तुम पहचानो। ये तुम इससे प्यार करती हो, पहचानो इसको। 6 महीने रही हूँ अंकल जी, ऐसे कैसे भूल सकती हूँ? विवेक की आवाज, विवेक की शक्ल और विवेक की पर्सनैलिटी अच्छे से जानती हूँ मैं। आप मुझे बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। आप अपना खोटा सिक्का ना यहाँ मत चलाइए। वो तो आज सही वक्त पे आके मेरे पापा ने ये अनर्थ होने से बचा लिया, नहीं तो आप तो धोखे में रखकर ये शादी कर ही देते ना। शक हुआ था मुझे जब आप लोगों ने ना ये सेहरा पहनने की डिमांड करी, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि वैसे तो विवेक की मेंटलिटी इतनी ओपन है, वो ये सेहरा पहनने की डिमांड कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब पता चला ना कि यहाँ पर सेहरा पहनने की डिमांड क्यों की जा रही थी। किसी लड़की की जिंदगी खराब करने से पहले 4 बार तो सोचते कि कल को अगर आपकी बेटी होती, उसके साथ में यही होता तो फिर क्या होता। आई एम रियली सॉरी पापा, ये सब ना मेरी ही गलती है जो मैंने आपके खिलाफ जाकर एक ऐसा लड़का पसंद किया जिसको आप कभी पसंद नहीं करते थे। जब मैं उससे शादी करने जा रही थी वो इतना बड़ा फ्रॉड करा जा रहा था मेरे साथ में। मेघा, मैं तुम्हारी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। अच्छा हुआ तुम्हारी आंखें खुल गई। तो कहावत है ना, जब जागो तभी सवेरा है। अरे यहाँ से निकलो। नहीं पापा, ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। आज इन्होंने मेरी जिंदगी खराब करने की कोशिश करी है, कल को किसी और की करेंगे। अब ये जाएंगे तो यहाँ से सीधे हवालात, सलाखों के पीछे जाओगे आप लोग। आप और आपका वो बड़ा बेटा जो इसी तरीके से ना लड़कियों को फंसाता है। पहले अपनी शक्ल दिखाता है और उसके बाद में अपने बेवड़े जुआरी भंडारी भाई को लाकर यहाँ पर बैठा देता है।
ठीक करिए, हम इनकी अभी चल के कंप्लेंट करते हैं। तब चलो बेटा। पापा पहले इनको बंधवा दो, कहीं भाग ना पाए। पंडित जी एक काम करो, मंत्र की जगह इन्हें बांधना शुरू करो। इन पर निगाह रखना।